नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सोमवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, मैं तुमसे सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। इस व्रत को करने से शिव जी पार्वती जी प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर शिव जी पार्वती जी का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सोनकादिक ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी कहते हैं कि इस व्रत को करने से शिव जी पार्वती जी प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि से पवित्र होकर शिव जी पार्वती जी का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। सूत जी कहते हैं कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई भी धीर धरैया नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा में मिलता उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत से फिरे, उसी प्रकार भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। बोलो भगवान शंकर की जय। दोस्तों, त्रयोदशी प्रदोष व्रत को करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के प्रभाव से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 2 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान तन मन धन से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या फिर पूरे साल की 26 त्रयोदशी व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। दीर्घायु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत करें। ग्रह दशा निवारण के लिए तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करें। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य के लिए मंगल प्रदोष का व्रत करें। सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष करें। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। खोया हुआ राज्य और पद की प्राप्ति की कामना के लिए शनि प्रदोष का व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है, उस दिन की ही कथा सुननी चाहिए। रवि, सोम और शनि त्रयोदशी व्रत अवश्य करें। इन सभी से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत की उद्यापन विधि। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाए। फिर उस मंडप में शिवजी पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापना करके विधिवत पूजा करें। इसके बाद शिवजी पार्वती जी के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शिवजी के निमित्त आहुति देनी चाहिए। किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए।
व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा लाभ प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। बोलिए भगवान शंकर की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।